हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म शिक्षा संकल्प पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे। दोस्तों, आज के इस क्लास के माध्यम से हम लोग सामान्य ज्ञान के बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, जो कि यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप लोग अंत तक बने रहिएगा और इस वीडियो के माध्यम से खुद को चेक करिएगा कि आप लोग कितने प्रश्नों को सही कर पा रहे हैं, यानी जीके सेगमेंट की तैयारी कैसी हो रही है। यह टेस्ट वीडियो आपको बताएगा। पहला प्रश्न देखिए, आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग आंसर करते हुए चलेंगे। लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चंस को आप लोगों ने सही किया है। सूर्य की सतह का लगभग तापमान कितना होता है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आप लोग आंसर करेंगे। सूर्य की सतह का लगभग तापमान कितना होता है? चलिए, 500 डिग्री सेल्सियस, 600 डिग्री सेल्सियस, 6000, 60,000 डिग्री सेल्सियस। चलिए फटाफट आप लोग आंसर करेंगे। तो याद रखिएगा, सूर्य की सतह का तापमान जो होता है 6000 डिग्री सेल्सियस, यानी विकल्प तीसरा आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखें। सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? क्वेश्चन नंबर दूसरा, सवाना घास का मैदान जो है किस महाद्वीप में है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया? फटाफट आंसर करेंगे, स्टार लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन पर, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अफ्रीका यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। दूसरा विकल्प बिल्कुल राइट हो जाएगा। सवाना घास का मैदान जो है अफ्रीका महाद्वीप में है। चलिए तीसरा प्रश्न देखिएगा दोस्तों। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? 71वां, 72वां, 73वां या 74वां संविधान संशोधन? किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? 73वां संविधान संशोधन, यानी विकल्प तीसरा आपका सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए भाई अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यदि भारत का राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहे तो वह अपना इस्तीफा किसे सौंपेगा? क्वेश्चन नंबर 4 का आप लोग आंसर करेंगे। चलिए फटाफट आप लोग आंसर करेंगे। चलिए भाई, तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति जो है अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। विकल्प ए आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिएगा। साथियों, आप लोग जवाब देते हुए चलेंगे और अंत में जरूर बताएंगे कि कितने प्रश्नों को आप लोगों ने सही किया है। चलिए, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? चलिए, लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 75, 80, 82 या 95 या 95? तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें जो हैं 80 सीटें हैं, याद रखेंगे। भगवान महावीर जैन का जन्म जो है कहाँ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 6 का आप लोग आंसर करते हुए चलेंगे। चलिए, भगवान महावीर का जन्म जो है कहाँ पर हुआ था? वैशाली, यानी जो है आपका विकल्प एक करेक्ट हो जाएगा, वैशाली में। क्वेश्चन नंबर 7वां, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड साहब ने की थी, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। साथियों, जितनी भी वीडियोस प्रोवाइड की जा रही हैं सामान्य ज्ञान से रिलेटेड, आप लोग जरूर कवर करिएगा। निश्चित रूप से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर स्थापित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब करें। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर स्थापित किया गया था तारापुर में, यानी विकल्प ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 9, शांति निकेतन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? चलिए, कालिदास, स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है शांति निकेतन की स्थापना करी गई थी। किसके शासनकाल के दौरान प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया? क्वेश्चन नंबर 10, स्टार लगा ले, महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए फटाफट आंसर करें आप लोग। चलिए भाई, याद रखिएगा, अजातशत्रु, यानी विकल्प बी आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। किसके शासनकाल के दौरान प्रथम बौद्ध संगीत हुई थी? तो याद रखिएगा, अजातशत्रु के शासनकाल के दौरान जो है बौद्ध संगीत हुई थी प्रथम। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 11 का आप लोग फटाफट जवाब करें। चलिए, गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना को याद रखिएगा महापरिनिर्वाण, यानी
ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, किस वर्ष दिया गया? क्वेश्चन नंबर 12 किसे दिया गया था आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और कब दिया गया था यानी किस वर्ष दिया गया था? तो याद रखिएगा 1969 में, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 1969 में जो है प्रथम नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र में दिया गया था, यानी विकल्प सी आपका, विकल्प तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे साथियों। चलिए, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। और मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? तो याद रखेंगे 11 मौलिक कर्तव्य हैं वर्तमान में। चलिए, रूस के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य की प्रक्रिया जो है रूस के संविधान से ग्रहण की गई है। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? क्वेश्चन नंबर 14 का फटाफट आंसर करेंगे। साथियों आप लोग टेस्ट ज़रूर दीजिएगा, इससे क्या होगा आप लोग खुद को चेक कर पाएंगे कि किस दिशा में आपकी तैयारी हो रही है। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 326 ईसा पूर्व में, यानी विकल्प ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखें, संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? चलिए फटाफट जवाब करें क्वेश्चन नंबर 15 का। चलिए भाई, धारा 356 के तहत, यानी विकल्प दूसरा आपका सही जवाब होगा, विकल्प दूसरा आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करेंगे आप लोग। भारत के राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? क्वेश्चन नंबर 16 प्रधानमंत्री, यानी जो है आपका विकल्प सी करेक्ट होगा, विकल्प सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? चलिए भाई फटाफट आंसर करेंगे। 35%, यानी जो है विकल्प बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? राष्ट्रीय राजमार्ग भारत का सबसे लंबा जो है कौन सा मार्ग है? NH-44, यानी जो है आपका विकल्प एक करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि साथियों आप लोग इन प्रश्नों को सही करते हुए चल रहे होंगे। 1912 में अल हिलाल नामक समाचार पत्र की शुरुआत किसने की थी? चलिए, अल हिलाल नामक समाचार पत्र की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, यानी विकल्प ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी WTO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 20। तो भाई यहाँ पर जिनेवा वाले बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे जिन्होंने विकल्प सी चुना है। भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया? फटाफट आंसर करें। भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार जो है कब गाया गया? जवाब करेंगे दोस्तों। तो भाई यहाँ पर जो है आपका 1911, यानी तीसरा विकल्प करेक्ट हो जाएगा। 1911 में। संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? जवाब करेंगे चूना पत्थर, यानी दूसरा विकल्प राइट होगा, चूना पत्थर। सन 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को स्थगित कर दिया था? 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को स्थगित कर दिया था? फटाफट जवाब करें क्वेश्चन नंबर 23 का। असहयोग आंदोलन को, यानी विकल्प ए आपका सही जवाब होगा। चलिए लास्ट में आप लोग जरूर बताएंगे कि कितने क्वेश्चंस को आप लोगों ने सही किया है, और साथियों क्लास को लाइक ज़रूर करें। देश स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? चलिए, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आंसर करेंगे JB कृपलानी, यानी जो है आपका विकल्प एक करेक्ट हो जाएगा, विकल्प ए आपका राइट हो जाएगा। महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? चरक जो है किसके दरबार में थे? फटाफट जवाब करेंगे। तो यहाँ पर जो है जिन साथियों ने विकल्प बी चुना है उनका जवाब बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कनिष्क जो है, यानी महान चिकित्सक चरक जो है कनिष्क के दरबार में थे।
तो साथियों, आज की इस क्लास के माध्यम से हमने सामान्य ज्ञान के 26 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया था, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए। तो साथियों, जितनी भी सामान्य ज्ञान की क्लासेस आप सभी को प्रोवाइड की जा रही हैं, जितने भी टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ज़रूर कवर करें। निश्चित रूप से यहाँ से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि सारे प्रश्न हम इम्पॉर्टेंट कवर करते हैं, जो प्रश्न पिछले वर्षों में पूछे गए हैं और जिन प्रश्नों की अब की बार पूछे जाने की संभावनाएं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।